मुगल साम्राज्य के स्वर्णिम दिनों में जब बादशाह अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी, एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को सिर्फ हंसी नहीं बल्कि जिंदगी का एक गहरा सबक दिया। एक सुबह अकबर अपने दरबारियों के साथ महल के बगीचे में टहल रहे थे। हवा में फूलों की खुशबू थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और सूरज की हल्की रोशनी बगीचे को सुनहरा बना रही थी। इसी दौरान उनकी नजर एक साधारण से माली पर पड़ी, जो बेहद ध्यान से गुलाब के पौधों को छांट रहा था। उसकी कमर झुकी थी, हाथों में मिट्टी लगी थी, कपड़े साधारण थे, बट उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष का भाव था। अकबर उसे कुछ देर देखते रहे, फिर जिज्ञासा से पूछा, तुम रोज कितना कमाते हो? माली बिना रुके बोला, हुजूर, बस 2 तांबे के सिक्के। अकबर चौंक गए। 2 सिक्के? इतना मेहनत का काम और तुम इतनी लगन से? माली मुस्कुराया, काम अगर पसंद हो तो कमाई इनाम लगती है, बोझ नहीं। ये जवाब सुनकर दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को लगा माली पागल है, किसी को लगा कि यह संतोष बहुत महंगा पड़ता होगा, लेकिन अकबर के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आईं। उन्होंने मजाक में कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई अमीर व्यापारी होता तो शायद 2 कदम भी न चलता। पीछे खड़े बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा दिए। अकबर ने पूछा, क्या तुम सच में मानते हो कि गरीब और अमीर की मेहनत बराबर हो सकती है? बीरबल ने शांति से कहा, जहां इनाम की उम्मीद की जाती है वहां औकात देखी जाती है, पर जहां काम की इज्जत की जाती है वहां इंसान देखा जाता है। अकबर इस बात को सुनकर चुप हो गए। बात गहरी थी, लेकिन पूरी तरह दिल तक पहुंचने में अभी समय था। अगले दिन सुबह अकबर ने एक अजीब सा आदेश दिया, माली को बुलाओ और राज्य के सबसे अमीर व्यापारी को भी। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान था। सब सोच रहे थे, माली और व्यापारी एक साथ? ऐसा क्यों? अगली सुबह दोनों को महल के बाग के पास लाया गया। माली साधारण कपड़ों में हाथ जोड़कर खड़ा था। व्यापारी रेशमी कपड़ों में सोने की अंगूठियों से भरा अपने 2 नौकरों के साथ आया था। अकबर ने दोनों के सामने एक बड़ी सूखी जमीन दिखाई और कहा, आज तुम दोनों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस जमीन को खोदना है। शाम को जो बेहतर काम करेगा उसे मिलेगा 100 सोने के सिक्के। व्यापारी की आंखें चमक उठी। 100 सोने के सिक्के? इतना आसान काम करके? वहीं माली शांत रहा। उसके लिए तो काम ही पूजा था। सूरज निकला, दोनों को औजार दिए गए। पहले 5 मिनट में ही व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। 10 मिनट में ही उसने कराहते हुए हाथ झाड़े। ये काम तो मजदूरों का है। 20 मिनट बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और नौकर से पंखा झलवाने लगा। उधर माली लगातार बिना रुके काम करता रहा। उसके हाथ थकते, कंधे दुखते, पीठ झुकती, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह अपनी ही लय में काम करता रहा। शाम होते होते माली ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा खोद डाला था। व्यापारी ने मुश्किल से 4 गड्ढे खोदे थे, और वो भी आधे अधूरे। अकबर ने माली से पूछा, थक गए? माली हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ा हुजूर, लेकिन दिल खुश है क्योंकि काम पूरा हुआ। अकबर व्यापारी की ओर मुड़े। व्यापारी गर्व से बोला, मैं इतने काम के लिए 100 सोने के सिक्के नहीं चाहता, मेरी औकात इससे कहीं ज्यादा है। यह सुनकर अकबर के चेहरे पर निराशा और समझ दोनों आ गए। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां लोग इनाम देखते हैं वहां कदम धीमे हो जाते हैं, और जहां लोग इज्जत देखते हैं वहां कदम आखिर तक चलते हैं। उस रात अकबर अकेले महल की छत पर बैठे थे। चांदनी नदी पर पड़ रही थी। हवा धीरे धीरे महल की दीवारों से टकरा रही थी। अकबर सोच रहे थे, क्या किसी की कीमत उसकी कमाई तय करती है? क्या गरीब होना मतलब कम सम्मान का हकदार होना? संतुष्ट? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि बादशाह सलामत असली अमीरी जेब में नहीं, मन में होती है। अकबर ने पूछा, मन अमीर कैसे होता है? बीरबल ने कहा, जब इंसान का काम उसके दिल से जुड़ जाए, जब काम उसकी इज्जत बन जाए, तब कमाई चाहे कुछ भी हो, इंसान हमेशा अमीर रहता है। अकबर लंबे समय तक चुप रहे। उन्होंने पाई औकात और सम्मान, ये सारी चीजें सिर्फ बाहर की चमक नहीं होती, बल्कि अंदर की रोशनी होती है। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने माली को बुलाया और 100 सोने के सिक्के देते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कीमत है।
पर असली इनाम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा तरीका, तुम्हारी निष्ठा। माली ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, असली इनाम तो कल ही मिल गया था, जब मुझे अपना काम करते हुए खुशी मिली। अकबर मुस्कुराए। पूरा दरबार शांत था। फिर अकबर ने व्यापारी को बुलाकर कहा, धन दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, वह सिर्फ जेब भरती है, पर दिल खाली छोड़ देती है। व्यापारी को पहली बार एहसास हुआ कि वह सोने का मालिक था, लेकिन काम के सम्मान का नहीं। कुछ दिनों बाद अकबर ने पूरे राज्य में एक फरमान जारी किया, काम कोई छोटा नहीं होता, कमाई कोई इंसान की औकात नहीं बताती, औकात उसका काम बताता है, और इंसान की असली अमीरी उसकी निष्ठा और मेहनत में होती है।